हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो हम सब के लिए ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे अपने बिजली के बिल को लेकर। बिजली के यूनिट के क्या रेट हैं और क्यों ज़रूरी है कि बिल हर महीने निकलना चाहिए। इसके लिए जितने कम टाइम में हमारा बिल निकलेगा उतना फ़ायदा होगा। बिजली कंपनियां कई बार ये कर देती कि हमारे पास लड़का नहीं है या अवेलेबल नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम बता के ये कह देती है कि 2 महीने का बिल एक साथ आएगा। उसमें क्या फंडा होता है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या होता है, जो हमारी यूनिट होती है 0 से लेकर 100 तक, वो 3 रुपये 35 पैसे के चार्ज होता है। और उसके बाद 101 से 150 तक 3 रुपये 80 पैसे का चार्ज होता है। और 151 से 300 तक 5 रुपये का चार्ज। जैसे जैसे यूनिट बढ़ती रहती हैं चार्जेस बढ़ते रहते हैं, पर यूनिट के रेट हैं। इसमें क्या होगा, जैसे ही यूनिट ज़्यादा आएंगी तो रेट वही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आपकी यूनिट टोटल 500 आती हैं तो आपका टोटल कैलकुलेशन 5.5 के अकॉर्डिंग होगा। इसमें क्या होगा, पूरा बिल आपका 5.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेशन होकर काफ़ी ज़्यादा बैठ जाता है। अगर आपकी यूनिट आती हैं टोटल 150 तो वो 3 रुपये 85 पैसे के रेट से कैलकुलेट होकर आपको बिल आएगा। इसीलिए ये तो दोस्तों ये रेट है हमारे रूरल एरिया के, जो ग्रामीण एरिया है उसके। और जो हमारा शहरी एरिया उसके लिए ये चार्जेस अलग हैं। 0 से 100 तक के लिए 5.5 रुपये पर यूनिट के रेट हैं। और फिर उसके बाद ये 0 से 150 तक चलता है। ये 151 से 300 के बाद ये हो जाता है 6 रुपये यूनिट। और 301 से 500 के बीच में हो जाता है 6 रुपये 50 पैसे यूनिट। और 500 से ऊपर हो जाता है आपका 7 रुपये पर यूनिट। तो इसी अगर हम 2 महीने का बिल एक साथ निकालेंगे तो हमारी यूनिट दोनों महीने की ऐड होकर ज़्यादा आएंगी। और दोनों महीने की यूनिट ऐड होकर आएंगी तो बिल भी हमारा ज़्यादा पर चार्ज के साथ कैलकुलेट होकर बहुत ज़्यादा बिल आता है। सपोज दैट अगर हमारा एक यूनिट एक महीने में 300 यूनिट आती हैं और 300 के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं 5 के हिसाब से, तो हमारा बिल होता है 1500 रुपये पर मंथ का। लेकिन यही अगर अब 2 महीने का बिल एक साथ आता है और 600 यूनिट आता है और हमारी कैलकुलेशन होती है 6 रुपये के हिसाब से, तो उसी के हिसाब से हम बिल बैठता है 3600 का। जबकि 2 महीने का बिल आप अगर कैलकुलेशन करें तो 3000 का बैठेगा। तो यही फ़ायदा कंपनी वाले लेते हैं, जिससे हम लोगों को ये बेवकूफ़ समझते हैं। और बाकी इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं इनके 90 रुपये पर किलोवाट पर मंथ होता है, फिक्स रेट होते हैं ये तो। और जो शहरी एरिया है इसमें 110 रुपये पर किलोवाट पर मंथ ये अपने कनेक्शन होता है, कितने किलोवाट का कनेक्शन होता है। अच्छा, अब यूनिट कैसे होते हैं वो आपको मैं बताना चाहूँगा। अगर आपका लोड 100 वाट का कोई पंखा चलता है, 100 वाट का पंखा आपका 10 घंटे रेगुलर चल रहा है, तो वो टोटल हो जाएगा आपका 1 किलोवाट। 1 किलोवाट पर घंटा पर आवर 1 यूनिट के बराबर होता है। अगर आपका 100 वाट का कोई पंखा 10 घंटे कंटिन्यू चलता है तो वो उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आप आगे से अपने बिल के लिए सतर्क हो जाएंगे कि बिल डेट टू डेट निकलना चाहिए, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों का फ़ायदा है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।